हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में। बच्चों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी मुझे जानते हैं एच एस साइंस मेंटोर के लिए। बच्चों, एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। जो भी बच्चे क्लास 9th को क्वालिफाई करके क्लास 10th में आए हैं और उनका अगले साल बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है क्लास 10th का, तो बच्चों आप एक सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपकी सारी परेशानी को हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए और इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा। जो भी मैं एडवाइस आपको देने वाला हूँ, जो भी आपको पॉइंट्स में बताऊंगा, उसे अच्छे से इस पे आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी जो भी टेंशन है, परेशानी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आप अपना बोर्ड एग्जाम देंगे आने वाला और किस तरीके से उसमें अपना मन चाहा स्कोर लाइक 95, 96, 97%, 98% लाएंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, हाउ टू बिगिन साइंस फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027। बच्चों, जो भी बच्चे अगले साल 2027 की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th है उनका, तो उनके लिए बच्चों आज हम बात करेंगे साइंस और मैथमेटिक्स। इन दो सब्जेक्ट के लिए बच्चों आप सारी परेशानी एकदम भूल जाइए। बच्चों, अपकमिंग टॉपर्स साइंस, ठीक है, इसको तो आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से। ये यूट्यूब चैनल मेरा है बच्चों, जिसमें मैं एज अ साइंस मेंटोर आपसे बात करता हूँ, शिवम शर्मा। ठीक है, और बाकी मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, आप कहाँ पे उसे प्रेफर कर सकते हैं और आपको एक्सपर्ट से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आज मैं आपको सारी परेशानियां दूर करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, हाउ टू स्कोर 100/100 इन साइंस। बच्चों, क्लास 10th आने वाला है, ठीक है, क्लास 10th शुरू हो चुका है, अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो आप अभी से क्या मन में रखेंगे कि मुझे 100 में से 80 लाने हैं, 75 लाने हैं, 70 लाने हैं ना, आप ये सब मत रखिए। आप मन में एक स्कोर लेकर चलिए, 100/100। ठीक है, आपका सबसे बड़ा स्कोर यही होने वाला है कि आपको 100/100 प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे बड़ा आपको अपने मन में इस चीज को आप बिठा लीजिए। देखिए, दो तरीके के बच्चे होते हैं। जो एक पहले बच्चे होंगे जो अभी से तैयारी करने पे जुट जाएंगे और एकदम सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर करके, और जब वो अपना फरवरी और मार्च में जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ उनका एक स्कोर आएगा, लाइक 100, लाइक 95, लाइक 90, इस तरीके से स्कोर आता है। और जो बच्चे जब वो टॉपर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है और गले में फूल की माला। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिसंबर तक, नवंबर तक तो बिंदास घूमेंगे एकदम, कोई टेंशन नहीं, सारे कर्म होंगे, सारे गेमिंग, ठीक, खेलना कूदना, दोस्ती फ्रेंडशिप सब होगा। ठीक है, और जब जनवरी आएगा तो इतना प्रेशर लेंगे कि अरे फरवरी मार्च में पेपर है, मैं क्या करूं। तब उनके शुरू होते हैं वन शॉट, 6 घंटे के मैराथन। ठीक है, 6 घंटे के लेक्चर चल रहे हैं एक चैप्टर के लिए। फिर वो एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, वीडियो सर्च करते हैं। तो ये सब बच्चों फेक चीजें हैं, इन पे आप बिल्कुल मतलब प्रेफर करना। ठीक है, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले में इसमें 100/100 या आप एक अच्छा परसेंटेज ओवरऑल ला सको, वो 90% या 95 या 98, जो भी आपने सोचा अपने दिमाग में, तो सारी उस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी से तैयारी शुरू करना बच्चों, क्योंकि बच्चों अगर आप सच में 95% या उससे बनाना चाहते हो, तैयारी आप अभी से करिए तो ज्यादा बेटर है। वरना तो सारी चीजें तुक्के पे चलती हैं कि अगर आ गए तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे 100/100 के बारे में। जो बच्चे जेन्युइन है, जो बच्चे सच में लाना चाहते हैं, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं। ठीक, और जो बच्चे नहीं लाना चाहते हैं वो हम सारी बातें आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें पहली बात हम क्या करने वाले हैं, बुक्स एंड नोट्स। बच्चों, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सारे बच्चों का डाउट यहीं पे होता है कि हम लोग क्या बुक्स पढ़ेंगे, क्या ही नोट्स पढ़ेंगे और कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक, तो इसमें बुक में तो हम सबसे पहले मेंशन कर दें, हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लविंग जो बुक रहने वाली है, एनसीईआरटी। ठीक बच्चों, एनसीईआरटी एक बाइबल है, एक गीता है, एक कुरान है। आप जो भी स्टूडेंट हो आप इसे अच्छे से समझ लो, एनसीईआरटी आपकी उंगली पे होनी चाहिए। ठीक, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके 100% या 99%, देखिए ऐसा तो है, 100% क्यों नहीं आ सकते, आने को आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो आ भी सकते हैं, और शायद ऐसा हुआ भी है पहले, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी तो उंगली पे होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे आप, जिनका भी आप इंटरव्यू देखते हो ना पहले के, वो एक ही बच्चे, देखिए आज तक कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने ये कहा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है तो वो तो जरूरी ही है, बाकी तो आप सप्लीमेंट पढ़ते हैं सारी किताबें। हर इंटरव्यू में टॉपर बच्चा यही बोलता है कि मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल रट लिया था 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठीक है, तो हमारी सबसे ज्यादा लविंग बुक होने वाली है एनसीईआरटी। ठीक, इस पे तो हम पूरा फोकस करने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। दूसरा, लेक्चर्स। बच्चों, आपके दूसरा मन में डाउट रहेगा कि सर हम लेक्चर कहाँ से देखें, कहाँ से हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि यूट्यूब पे जाते हैं तो भटक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस
जाती हैं जिनमें बस खो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन सी पढ़े कौन सी नहीं। थोड़ी वीडियो देखी, वो टाइम वेस्ट हुआ, नहीं समझ में आई, दूसरी देखी, ऐसा करते रहते हैं। तो बच्चों आपकी ये परेशानी मैं सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों अपकमिंग टॉपर्स साइंस, यहाँ पे आपने ये चीज देखी है, अपकमिंग टॉपर्स साइंस। यूट्यूब चैनल पे आप ऐसे सर्च कर सकते हैं @अपकमिंग टॉपर्स साइंस, ठीक है। मेरा ये चैनल है बच्चों, मेरा नाम है शिव शर्मा, और इसमें हम आपको साइंस से रिलेटेड बिल्कुल आपको साइंस को उंगलियों पर रटा देंगे, ठीक है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हम सारी बातें करते हैं। तो आज की तो वीडियो है वो क्लास 10th के ऊपर होने वाली है, ठीक। तो आप इसे सर्च करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और सारी नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जो भी हम पढ़ाएं वो आप तक आएगा, और आप सिर्फ इस पर ही फोकस करिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें भूल जाइए। मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, बट बच्चों मेरी एज में और आपकी एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल खत्म के बराबर है हम लोगों के बीच में। अभी आप खुद सोचिए, 20 साल का लड़का 40 साल के इंसान से कैसे गैप को मेंटेन नहीं करेगा? वो तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, कैसे आप उसे अच्छे से कर पाएंगे? तो जो परेशानी आपको होने वाली है वो परेशानी मैं झेल चुका हूँ। मुझे पता है अच्छे से कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आती है। मेरे टाइम पर मुझे कहाँ पे दिक्कत आई थी, मुझे क्या क्या नहीं मिला था सोर्सेस, जिससे मुझे ढूंढने में बहुत परेशानी होती। वो सारी चीजें मैंने इकट्ठा करके बस आपको देनी है, और आप उसे अच्छे से कर लो और आपके नंबर आने वाले हैं, ठीक। दूसरा, शॉर्ट नोट्स। बच्चों लेक्चर्स आप देख लेते हो, किताबें आप पढ़ लेते हो, लास्ट टाइम पे जब 1 महीना 2 महीना बचता है तब बच्चे हड़बड़ाते हैं और वो इधर उधर भागते हैं। तब वो क्या करते हैं, उनको चाहिए शॉर्ट नोट्स। तो बच्चों हम शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स की तैयारी आपको कराएंगे, ताकि जब 2 महीने बचे आप अपनी नोट्स को लिए और उनको अच्छे से पढ़ने पे बैठ जाइए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी इसका रोल बहुत था, मैंने भी इसे काफी अच्छे से पढ़ा था, इस वजह से मेरे भी मार्क्स काफी अच्छे आए थे बच्चों। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बैंक, और थोड़ी बहुत आई थिंक थ्योरी भी होती है। तो उसको आपको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल उंगली पे रखना है। मेनली आपको ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको उंगलियों पे सारी चीजें रटा दूंगा, ठीक है। आप इस चैनल को फॉलो जरूर कर लें। एक तो एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक पतली सी बुक आती है दोस्तों, और वो मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी आपको अवॉइड करना पड़े। सारी चीजें उठा के मैं आपको यहीं पे दे दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बात करेंगे सैंपल पेपर्स। ये बच्चों यहाँ से जो हम जो भी बात करने वाले हैं वो लास्ट पॉइंट की, जब 2 महीने बचते हैं एग्जाम का, कि सैंपल पेपर्स, कौन से सैंपल पेपर्स कहाँ से करना है, क्यों करना है, क्या जरूरत है, सारी बातें बच्चों हम आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। सैंपल पेपर्स कहाँ से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चों का है तो वो यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने करने हैं? 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। पता है बच्चों, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो प्रीवियस ईयर पता 33 साल के सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट ऐसी बुक भी प्रिंट हो चुकी है, 33 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? आप जरा सोच के देखिए, क्या ये वैलिड है? क्या ये सही है? 33 साल पुराने आप पेपर सॉल्व, क्या बच्चों आपको लगता है ये वैलिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 2026 में जी रहे हैं और आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं 33 साल पुराने, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सारे कंसेप्ट बदल चुके हैं, सारा सिलेबस बदल चुका है, पढ़ाने का तरीका बदल चुका है, तो वो सारी चीजें वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 5 साल के करना सही रहेगा, 10 साल के करना सही रहेगा, जो कि आप अपने 100/100 ला सकते हैं। अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे मॉक टेस्ट। बच्चों सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इस चीज के लिए, मॉक टेस्ट। उनको कहीं जेन्युइन पेपर मिलते ही नहीं जो वो सॉल्व करें। आप तो नेट पे जाओगे, साइट पे से 2-4 डाउनलोड कर लोगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो सारे ऐसे ही होते हैं, उनका दूर दूर कहीं रियल पेपर से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे एकत्र करके, इकट्ठा करके यहाँ पर आपको दे देंगे। आप जस्ट उसे सॉल्व कर लेना और आपके सारी चीजें उंगलियों पर हो जाएंगी। जब आप पेपर देने जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अपनी एग्जाम में फोड़ कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे टीचर्स, सारी बड़ी बड़ी कोचिंग एजेंसीज किस पे बात करती हैं? इन पॉइंट्स पे, ठीक है। लेकिन मेरे जैसे, ठीक है, जो नए हैं, ठीक है, जो आपको समझते हैं, जो आपकी सारी परेशानियां समझते हैं, वो इस पे फोकस करते हैं। प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन। बच्चों सबको पता है बोर्ड एग्जाम है, अगले साल देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंसान जिस पे फोकस नहीं करता है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर। बच्चों प्रेशर एक ऐसी चीज है ना, जो अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी इनको हो जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से सारी चीजें आपको उंगलियों पर हटा देंगे कि प्रेशर की तो कहीं बात ही नहीं होती, ठीक है। एंजाइटी आप भूल जाना एकदम कि एंजाइटी होती भी क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट
आपके लिए बिल्कुल एकदम हलवा होने वाला है। 100 स्कोर आप लेकर चलना, ठीक है। 95 अबव तो आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको हम क्लियर कर देंगे। होप आपके सारे डाउट ये वाले क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े डाउट क्या है, ठीक है बच्चों। इन पर मैंने लिखा हुआ है बिग डाउट। बिग क्यों लिखा है? वो तो बच्चों जेन्युइन डाउट है, वो तो जनरल डाउट है, मतलब हर बच्चे को होते ही होते हैं। ये है बिग डाउट। ये लगभग 100 में से 80 बच्चों को ये वाले डाउट होते हैं। पहला, इफ नाइन्थ वॉज नॉट गुड। बच्चों नाइन्थ आपने क्वालिफाई कर दिया, अच्छा नहीं गया, 10th में गए हो एकदम परेशान हो, अरे नाइन्थ तो बेकार गया, 10th में क्या होगा, ठीक है। वो प्रेशर की मैं बात कर रहा था। अगर नाइन्थ अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा बेस क्लियर नहीं है, मैं 10th में कैसी पढ़ाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप एकदम भूल जाइए, क्योंकि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नाइन्थ में आपके 50% से 60% से उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप अपकमिंग टॉपर साइंस पर आते हैं और शिवम शर्मा से यानी मुझसे अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इस चीज को आप भूल जाइए। आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो तब भी मैं आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस को आपकी उंगलियों पर रटाने की दम रखता हूं और आपको रटवा भी दूंगा, ठीक है। अगर आप स्लो लर्नर हैं तो, ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर मैं एक स्लो लर्नर हूँ, मुझे जल्दी समझ में नहीं आता है और मुझे टीचर जो पढ़ाते हैं वो बहुत एकदम फास्ट पढ़ाते हैं और एकदम बेस लेवल से तो पढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लेवल करते हैं। उनको लगता है बच्चा 9 से पढ़कर आया है, लाओ 10th सीधा उड़ा दें। बट ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर बच्चा वो इस तरीके से उसका 9th अच्छा नहीं गया या वो धीरे समझ आता है उसे, तो फिर इस सारी चीजों को, अच्छा एक चीज आप बच्चों नोटिस करिए, ये सारे पॉइंट्स क्या आपको नहीं लगता आपसे रिलेटेबल है? रिलेटेबल हैं बच्चों, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे दिमाग पर हैं और मैं ये सारी चीजें महसूस कर चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए मुझे ये सारी चीजें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती और आपके दिल के पॉइंट्स यहाँ पर नोट है। अगर आप धीरे समझ आता है उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। तीसरा पॉइंट, स्टडिंग इन इज बोरिंग फॉर यू। बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका गेमिंग में मन लगता है, पढ़ना उनके लिए बोझ है, एकदम परेशान कि मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है, ठीक, किताबें पटक देने वाले बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये है कि आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है पढ़ाने का, वो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक शॉर्ट बना के सारी चीजों को आपको दे देते हैं ताकि आप पढ़ लो उसे, और कम पढ़ के एकदम ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हो उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। चौथा पॉइंट है प्रेशर एंजाइटी। बच्चों अभी मैंने इसे दोबारा से नोट डाउन कर दिया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, बट इस पे कोई भी टीचर बात नहीं करता है सिवाय कुछ के, ठीक। प्रेशर एंजाइटी आप बिल्कुल भूल जाना, ठीक। लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों सबसे बड़ा तो रोल इसी का है, लैक ऑफ मोटिवेशन। बोर्ड एग्जाम आ चुका है, इनफैक्ट कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि 9th क्वालिफाई करके 10th में आए हैं, मोटिवेशन की इतनी कमी है उनके अंदर कि वो अभी से ही परेशान है कि मेरा 10th में क्या होगा, मेरे 95 अब आएंगे कि नहीं आएंगे और मैं कैसे करूंगा सारी चीजें। तो बच्चों अगर आप लैक ऑफ मोटिवेशन से अगर आप सफर कर रहे हैं तो भूल जाइए आप सारी चीजों को, मोटिवेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। साइंस की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैथमेटिक्स की भी हम बात करेंगे और बाकी जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उनके लिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फेवरेट रहता है हर बच्चे के लिए, हर बोर्ड एग्जाम बच्चे के लिए। इज एनसीईआरटी इनफ टू स्कोर 100/100? बच्चों मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ 100/100 100/100 लाना है, बट आप लोगों के मन में यही बात हो गई कि सर 100/100 कैसे आ सकते हैं, 99 सुनाए, 98 सुनाए, 100 कैसे आएंगे? और क्या 100 के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सही है? क्या एनसीईआरटी पढ़ के 100/100 ला सकते हैं? बच्चों इसका जवाब है हाँ, आप एनसीईआरटी पढ़ के 100/100 ला सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों आप अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो 100 ऐसे नहीं आएंगे जैसे आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली 100 आ गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के अगर आप 100 लाना है तो उसके लिए एकदम बहुत स्मार्ट और एकदम जेंटलमैन वाली स्टडी चाहिए, तभी आपके 100 आ पाएंगे। क्यों? अगर आप नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके नंबर 95 आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। जो बच्चे 95 लाना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एनसीईआरटी ठीक है, आप ला सकते हैं, ठीक। जो बच्चे 100 का अभी सोच रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है वो किसी को नहीं पता। सिर्फ जो जो जानते हैं वही 100/100 लाते हैं। तो उस तरीके से हमें किस तरह से उस किताब को प्रेफर करना है, कैसे उसके लाइंस, डायग्राम्स, लास्ट एक्सरसाइजेस, बॉक्स में दिए गए क्वेश्चंस और एक एक लाइन का मतलब, ठीक है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और हाँ, इसका जवाब है यस, आपके
एनसीईआरटी पढ़कर 100/100 आ सकते हैं। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं बेस्ट अप्रोच। बच्चों बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम कैसे तैयारी शुरू करें तो मेरे नंबर जो है वो 95 अबव से ऊपर आए और मेरी परसेंटेज अच्छी बने। तो बच्चों सबसे पहले जो बात मैंने आपसे क्या कही, स्टार्ट टुडे। बच्चों आप वो वाले बच्चे बनना पहले वाले जो अभी से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में जाकर फोड़ देंगे। वो वाले मत बनना कि जनवरी से आप प्रेशर में आ गए, एंजाइटी में आ गए और एक हफ्ते में मैराथन और पूरा सिलेबस खत्म। ठीक, वो वाले बच्चे मत बनना। एडवाइस है मेरी, पर्सनल एडवाइस। अब बच्चों आ चुका है न्यू सेशन, न्यू एनर्जी। बच्चों एक नया सेशन शुरू हुआ है। पहली बात तो आप थोड़ा खुश रहिए, ठीक है, सारी चीजें भूल जाइए। अगर आपका 9th नहीं भी सही है तब भी आप जो है सारी चीजें भूल जाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका 9th अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, 10th अच्छा नहीं होगा? 10th होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप सब टॉपर्स बनेंगे। नया सेशन है, एकदम नई एनर्जी लाइए, नया थोड़ा मोटिवेशन लाइए अपने अंदर। ठीक है, सेट गोल्स फॉर 2027। बच्चों एक साल का पूरा गोल सेट कर लीजिए। जैसे मैंने गोल क्या बताया कि आपको साइंस में 100/100 का गोल सेट कर लीजिए। ठीक, मैथ के भी हम बात करने वाले हैं अभी। तो आपको साइंस में 100 ये आपका गोल है। ठीक है, ऐसे आप परसेंटेज ओवरऑल का सेट कर लीजिए कि मुझे 10th में 95% लाने हैं, मुझे 10th में 98% लाने हैं, मुझे टॉपर बनना है। सारी चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लो। सेट स्मॉल गोल्स फॉर वीक और मंथ। बच्चों वो तो हमने बात कर ली, पूरे साल भर का एक गोल सेट होता है। अब छोटे छोटे गोल होते हैं, जैसे एक महीने में कि मुझे एक महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अभी अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे तो आपका गोल होना चाहिए मुझे एक महीने में 2 चैप्टर एकदम रट लेना है, मुझे एक महीने में 3 चैप्टर एकदम रट लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स आप बनाइए अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा मेरे हिसाब से करिए, कुछ चीजें अपने हिसाब से भी करिए। मैं जहां पर आपको हेल्प करने लायक हूँ मैं वहां पे हेल्प आपको करूंगा, आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। बट हाँ, खुद से करना सीखिए, आगे बहुत जरूरत पड़ती है इसके। एनसीईआरटी ऑन टिप्स। बच्चों एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, हर जगह एक ही लाइन एनसीईआरटी। टिप्स पे टिप्स देख रहे हैं, इन पे होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, अब क्या करना है, बेस्ट अप्रोच क्या है, आपको प्रैक्टिस तो करनी है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके आप बिना प्रैक्टिस करे आप उसको अच्छा कर लो। ठीक है, जब तक आप 1000 बार 500 बार 100 बार प्रैक्टिस नहीं कर लोगे आपका एग्जाम परफेक्ट उतना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पे इतना ज्यादा फोकस हम आपको कराएंगे कि आपका एग्जाम खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। सॉल्व मॉक टेस्ट। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव एनर्जी। बच्चों नया सेशन है, ठीक है, नया शुरू हो रहा है तो एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए। पूरा डाउनफॉल नेगेटिव मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचिए इसके बारे में, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। बच्चों ये सारी चीजें करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, क्या होगा उससे अगर हम ये सारी चीजें फॉलो भी कर लें। चलिए अपकमिंग टॉपर साइंस को अगर हमने फॉलो भी कर लिया, अगर आप सबने हमसे फॉलो मुझसे अगर साइंस पढ़ ली या मेरे बताए तरीकों पे चल लिए या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका क्या होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा वो रिजल्ट भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में आएगा। इजिली स्कोर 100/100 इन साइंस। बच्चों अपकमिंग टॉपर साइंस से पढ़ने के बाद आपको 100/100 साइंस में लाने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, स्माइल ऑन योर फेस। बच्चों लास्ट टाइम पे जब आप बोर्ड एग्जाम देकर जब सेंटर से बाहर आओगे ना तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी, ना कि डल फेस होगा, एकदम पूरा एग्जॉस्टेड, वो वाला फेस नहीं होगा। सेट फॉर फ्यूचर। बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th की है ना, आपकी उंगलियों पर रटने वाली है। और ये सारी चीजें जैसे आपका 10th में सपोज करिए 97% आ गए, 95% आ गए, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। आप जाके आपके दिमाग में सारी चीजें हैं ताकि आपको आगे भी बेनिफिट मिले, 12th में बेनिफिट मिले, 12th क्वालिफाई करके नीट या जेई में जाएंगे वहां आपको बेनिफिट मिले। तो वो सारी चीजें ही मैटर करती हैं, वो सारी चीजें एज ए रिजल्ट आपको मिल रही हैं। ठीक है, अभी मेहनत करोगे लास्ट में आपको उतना कम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझ लिया होंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या मोटिव है, क्या निकलता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों ध्यान से देखिए, नो वरी। पहली बात तो कंक्लूजन ये है कि आपको चिंता नहीं करनी है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरा, शिवम शर्मा सर इज हियर फॉर साइंस। बच्चों साइंस के लिए अगर आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नया सेशन शुरू कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और यहां से पढ़िए। ठीक, साइंस के लिए एकदम भूल जाइए कि आपको यहाँ के अलावा कहीं और प्रेफर करना है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस स्टडी। बच्चों यहाँ पर हम बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, ताकि जैसे सब मैंने आपको बताया था कि 100 बच्चे हैं, 100 में से
40 बच्चे होंगे जो स्मार्ट होंगे, जिनको समझ में आती हैं चीजें, और 100 में से 60 होंगे जो जो स्लो लर्नर होंगे, जिनको धीरे समझ में आता है, जो उतना अच्छा नहीं, जिनका 9th खराब हो चुका है, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, जिनको मतलब सारी कॉम्प्लेक्स चीजें एकदम से दिमाग में नहीं बैठती, उन पे कौन ध्यान देता है? उन पे कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान देते हैं 40 बच्चों पे। लेकिन ना, यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि हम ध्यान देंगे 60 बच्चों पे भी, ठीक है। 40 पे तो देना ही देना है, बट 60 पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्यों? हम चाहते हैं हर बच्चा टॉपर बने, ना कि वो 40 टॉपर बन जाए, बड़ी बड़ी होर्डिंग लग जाए, नाम हो जाए, और उन 60 का क्या, उनका कुछ नहीं, वो डिप्रेशन में पड़े हैं एग्जाम देकर। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है, सारे बच्चों पे फोकस होगा, सारे बच्चे टॉपर बनेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अपकमिंग टॉपर्स से। इजी लेक्चर्स बच्चों, यहाँ पर आपको सारे बहुत से आसान लेक्चर मिलने वाले हैं, आप उसकी टेंशन भूल जाना। बेस्ट लर्निंग, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है, इतना अच्छा गुड एक्सपीरियंस होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसे आपको, किस तरीके से आपको समझाई है सारी चीजें, और आपको क्या क्या इसमें और एडिशन करना है, किस तरीके से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, इजी अंडरस्टैंडिंग एंड इजी कम्युनिकेशन। बच्चों, अंडरस्टैंडिंग तो बात अब बिल्कुल करिए मत, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मुझे पता है सारी चीजें कि आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप छोटे हो, मैं उस चीज से निकल चुका हूँ, मुझे पता है, और हम लोगों की एज में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपकी सारी परेशानियां मुझे अच्छे से पता है कि आप कहाँ पे गलती करते हो। ये पीपीटी ऐसे ही थोड़ी ना बनी है, मुझे पता है आप कहाँ पे दिक्कत कर रहे हो, कहाँ पे आपको आने वाली है, कहाँ पे आप परेशान हो गए, कहाँ पे आपको एंजाइटी होगी। तो कम्युनिकेशन जो रहेगा वो एकदम बेस्ट, एकदम अप टू मार्क रहेगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, ये अपनी लास्ट स्लाइड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जाने से पहले सुनते जाइए कि हमने आज साइंस की तो बात कर ली कि हमें 100/100 लाना है, लेकिन मैथमेटिक्स तो मैंने बताया नहीं, तो अब उसके लिए भी सुन लीजिए। बच्चों, आप यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो वहां पे @अपकमिंग टॉपर्स मैथमेटिक्स, बच्चों इसे आप सर्च कर लेना, ठीक है। ये चैनल बेसिकली मैथमेटिक्स को डिनोट है, जैसे मेरा है अपकमिंग टॉपर साइंस, वैसे ये वाला चैनल डिनोट है मैथमेटिक्स के लिए। ऐसे मैथमेटिक्स के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना। ये 4 साल, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, आपको साइंस के लिए इस चैनल के बाहर कहीं जाना ही नहीं है, मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल के बाहर कहीं नहीं जाना है, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। और आपको और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना। अगर आप क्लास 9 से 12 तक हो तो आपके यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन में बस 2 ही चैनल होने चाहिए, एक साइंस और मैथमेटिक्स, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप कमेंट करेंगे उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये चैनल तो मस्ट है, साइंस और मैथमेटिक्स, बाकी आपको जहां भी इच्छा है आप वो चीज कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और हम जो है किस तरीके से आगे बढ़े, और आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए तो हम उसकी वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे, ठीक है।